हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम एजुकेशनल ज्ञान पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित कुछ प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। दो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसके पहले हल कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है। क्या करना चाहता है? फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो। कितना हो? 1.5 शिखर मतलब ऊंचाई कितनी हो? 1.5 मीटर ऊंचा हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ और भूमि के साथ क्या हो? 30 डिग्री का कोण भी बनाए। ऐसी फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है किनके लिए? जिन बच्चों की उम्र 5 वर्ष से कम है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई एक और ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ये इतना बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन इसका आंसर सिर्फ अगर आपको आता है तो सिर्फ 2-3 लाइन में दे सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। बस हमारी वो बातें याद कर लीजिए जो हमने वीडियो 1 और 2 में बताई थी। चलिए देख लेते हैं एक बार हमने वीडियो 1 और 2 में क्या क्या सीखा था। चलिए, सवाल हमारा कह रहे एक ठेकेदार है जो 2 तरह की फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है। कौन कौन सी? एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए। मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है वो कितनी ऊंचाई की होनी चाहिए? उसका शिखर कितना ऊंचा होना चाहिए? 1.5 मीटर। और जो इससे अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर होनी चाहिए। तो देख लेते हैं। दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है ना ठेकेदार, तो हम भी क्या करेंगे, इनको एक एक कंडीशन मान के एक हल करेंगे। ठीक है ना? चलो देख लेते हैं। पहले कौन सी कंडीशन लेके चलेंगे? जो पहला सवाल हमारा क्या है? सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं अगर उनका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी? तो कंडीशन नंबर 1, स्थिति फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है। स्थिति प्रथम, ठीक है। स्थिति प्रथम स्थिति कह रहा है कि एक ठेकेदार जो है वो क्या करना चाहता है? एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो फिसलन पट्टी और जिसका शिखर कितना होना चाहिए? 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1.5 मीटर। ये हो गया हमारा शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो गया। और ये हो गई फिसलन पट्टी। यहाँ पे बच्चे बैठेंगे और यहाँ से इस तरह से फिसल के नीचे आ जाएंगे ज़मीन में, और ये हमारी क्या हो गई? ज़मीन हो गई। ठीक है ना? अब ये हमारा तो त्रिभुज बन गया तो हम इसका नामकरण भी कर लेंगे ए और बी और सी। ठीक है ना? हमें ये निकालना है। अब यहाँ पे हम चाहें तो XY माने, अन्यथा ना माने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ पे प्रथम स्थिति में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है कि ए बी जो है, ए बी, इसके पहले हमने बताया है कि कैसे क्या करते हैं वीडियो नंबर 1 और 2 में। ठीक है ना? तो ए और बी हमारा क्या है? 1.5 मीटर क्या है हमारा जो शिखर है, जो खंभा है जिससे हम फिसलन पट्टी को बांधेंगे वो है ए बी। खंभे की ऊंचाई है, खंभे की क्या है? ऊंचाई है जिससे हम फिसलन पट्टी बांधेंगे। ठीक है ना? चलिए, और एसी हमारा क्या है? एसी फिसलन पट्टी है। एसी फिसलन पट्टी की लंबाई है। ठीक है ना? एसी हमारा क्या है? फिसलन पट्टी की लंबाई है। चलिए, इतना तो हमें क्वेश्चन में दिख गया। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे हल करेंगे। प्रथम स्थिति में क्या हमें दिखाई दे रहा है? हमने कहा था वीडियो नंबर 1 और 2 में हमने क्या बताया था? हमने यही तो बताया था
कि सवाल में जो दे रखा हो, और जो हमसे पूछे उसी का आपस में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। हो गया हमारा सवाल। तो हमें ए बी दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, पहले लिख लेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है ना। अब हमें क्या दे रखा है, ए बी तो दे रखा है ना, तो ए बी, और हमने कहा था बटे में उसको रख दो जो हमसे पूछे। हमसे क्या पूछ रहा है, ए सी, हमसे क्या पूछ रहा है, ए सी। अब ये रेशियो किसका है, तो अब रेशियो किसका है भाई, ठीक है ना, ये रेशियो किसका है, पहले हमने किसको लिया, पहले हमने लिया ए बी। ए बी हमारा क्या है, लंब है, और लंब, और ये हमारा ए सी क्या है, कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका है, ये रेशियो होता है साइन का होता है, किसका होता है, साइन का, ठीक है ना, किसका होता है, साइन का। अब बस हो गया सवाल। अब हमारे पास क्या है, और थीटा भी तो हमारे पास है, कह रहा है भूमि के साथ जो फिसलन पट्टी लगनी चाहिए, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण भी बनाना चाहिए, कितने का, 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, ठीक है ना। तो ये साइन थीटा का मान कितना है हमारे पास, 30। अब यहाँ पे देख लो ए बी कितना है, 1.5, तो ए बी की जगह पे कितना रखेंगे, 1.5। ए सी हमें निकालना है, ए सी हमें क्या करना है, निकालना है। तो ए सी की जगह पे, ए सी क्यों, क्योंकि उसका मान हमारे पास है नहीं इसलिए। और साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं होता है 1/2, कैची गुणा कर लो, 1.5 का 2 से जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ए सी एक कम, ए सी का मान हमारे पास आ गया, पहली कंडीशन हो गई। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब सवाल हमारा और आगे, अभी आधा ही तो हल किया है हमने। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा था कि अगर वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक और ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है तो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो अब इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, बस हो गया भाई। तो उसी तरह बना लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये शिखर हो गया, 3 मीटर ऊंचा क्या होना चाहिए, हमारा शिखर होना चाहिए। ये हमारा 3 मीटर का शिखर हो गया। और ये हमारी क्या हो गई, फिसलन पट्टी हो गई, हमारी क्या हो गई, फिसलन पट्टी हो गई। और ये ज़मीन हो गई। और फिसलन पट्टी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण भी बनाना चाहिए, है ना। कितने का बनाना चाहिए, 60 डिग्री का कोण भी बनाना चाहिए। तो 60 डिग्री का कोण हमने बना दिया। अब देखते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या कह रहा है, फिर हल कर लेते हैं हम लोग। फिर क्या कह रहा है, अब बस हो गया भाई, अब त्रिभुज बन गया हमारे पास, इसका नामकरण कर लो, ए बी और सी, हो गया ना, ठीक है ना। अब हमने क्या बताया था कि जो दे रखा हो वो, और बटे में जो हमसे पूछे उसको आपस में भाग कर दो, हो गया हमारा आंसर। यही तो करना है हमें। तो हमें ए बी दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो हम ए बी यहाँ पे लिख लेंगे, ए बी, और बटे में क्या लिख लेंगे, हमसे ए सी पूछा है, हमसे क्या पूछा है, ए सी, तो बटे में ए सी लिख देंगे हम।
अब देख लो ये रेशियो किसका, ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है। हमारा क्या है, ये लंब है और ये हमारा कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण किसका रेशियो होता है, साइन का होता है। किसका होता है, लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का। साइन हो गया हमारे पास, थीटा कितना है 60, तो साइन 60। ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास कितना है, 3 है। तो ए बी की जगह पे 3 रख दो। क्या रख देंगे हम लोग, 3 रख देंगे। ए सी हमें पता नहीं है, तो ए सी की जगह पे ए सी और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। अब इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, कैसे गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। तो 3 दूनी 6 और बराबर जब ए सी का इससे गुणा करेंगे तो यह आएगा AC√3। अब AC को रोक लेंगे क्योंकि इसका मान हमें चाहिए, तो ये जो रूट गुणे में √3 है वो इधर आएगा, वो इसके बटे में आएगा। ठीक है ना, कित में आएगा, बटे में आएगा। तो देखो क्या करेंगे, AC का जब मान निकालेंगे तो AC का मान निकालने के बाद आएगा हमारे पास कितना 6, और ये √3 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में। और हमने पहले वीडियो में बताया था कि ये आंसर जब इस एक्सरसाइज को हल करेंगे तो आंसर जो हर होगा आंसर का उसमें कभी भी बटे नहीं आना चाहिए। अगर बटे आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, रूट जितना नीचे दे रखा है रूट लगा के एक बार ऊपर गुणा और एक बार नीचे गुणा कर देंगे। तो रूट नीचे नहीं आना चाहिए आंसर में, तो एक बार √3 से ऊपर गुणा कर दो और एक बार √3 से नीचे गुणा कर दो। तो जब एक ही संख्याएं रूट में हो और गुणे में हो तो वो रूट हट जाता है और उसी संख्या को एक बार लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया 3 और ये आ गया हमारा 6√3। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। हमारा आंसर कितना आ गया, 2√3। कितना आ गया, 2√3। तो मतलब कि जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी है, 2√3 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।